नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वक्त हम वाराणसी के एक गरबा पंडाल के बाहर हैं और यहाँ पर गैर हिंदुओं को रोकने के लिए जो उनकी एंट्री है उस पर बैन करने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी गरबा पंडाल में आप जाते हैं तो सबसे पहले माथे पर कुछ इस तरीके का टीका किया जाएगा, उनका पहचान पत्र देखा जाएगा, उनका गोत्र पूछा जाएगा, उनका नाम, फोन नंबर, ये सब कुछ दर्ज किया जाएगा और उसके बाद ही उनको गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि गरबा पंडालों में जिस तरीके से गैर हिंदुओं की एंट्री हो रही थी वो लगातार अवांछनीय तत्व गैर जो पंडाल थे उसमें घुस जा रहे थे, तो लिहाजा अब वाराणसी में सख्ती करते हुए बाकायदे जो आयोजक समिति है उसकी ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए कि गरबा खेलने के लिए, डांडिया खेलने के लिए जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर जो भी यहाँ से जाते हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ता है, फोन नंबर लिखना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। देखिए आप ये देखिए कि कॉलम भी बनाया गया है, नाम के साथ साथ फोन नंबर और बाकायदे गोत्र लिखना पड़ रहा है। उसके बाद ही उनको इस पंडाल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। जी, गोत्र हम बनियों की पहचान है। अच्छा, इसी से हमको पकड़ में आ जाएगा कि ये अपने समुदाय के हैं कि नहीं है। ये कितना जरूरी हो गया था? कितना जरूरी हो गया? आज के माहौल को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया, जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर किस तरीके के क्या क्या इंतजाम किए गए, क्या क्या लिखवाया जा रहा है यहाँ पर? ये मोबाइल नंबर, नाम और गोत्र, ये 3 चीज हम लोग लिखवा रहे हैं और बाकी तो पहचान के लिए हम लोग लिखवा रहे हैं। हम लोग 90% लोगों को पहचानते हैं, फिर भी उसके बावजूद आप लोग एहतियाती तौर पे ये सब कुछ लिखवा रहे हैं। फिर भी लिखवा रहे हैं क्योंकि हम पहचानते हैं। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर। देखिए जो भी महिलाएं आ रही है, पुरुष आ रहे हैं, उनको हमारे समाज का महत्वपूर्ण पहचान है कि हम लोग वहाँ कैसे जाने जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी हो गया था कि गरबा पंडालों में इस तरीके की व्यवस्था की जाए? क्योंकि देश की कई जगहों से ये खबरें आ रही थी कि जो गैर हिंदू है वो भी पंडालों में घुस जाते हैं और अवांछनीय काम करते हैं। कुछ भी हो, एक सुरक्षा की दृष्टि से प्लस अपने समाज की जो दृष्टि होती है, समाज का एक कार्यक्रम है इसमें और समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे। उनकी एक पहचान होती है कि हमारे गोत्र से उनकी पहचान होती है और गोत्र के माध्यम से ही जाना जाता है कि हमारे जवान बंधु सारे इसमें शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। आप ये रजिस्टर देखिए, जहाँ पर नाम के साथ साथ ये गोत्र और फोन नंबर, ये आपको फिलअप करने के बाद ही यहाँ से आगे एंट्री मिलेगी। और धीरे धीरे देखिए गरबा पंडालों की जो रौनक है वो अब बढ़ने लगी है। पंडालों में जो लोग हैं, जो डांडिया खेलने वाली जो महिलाएं हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बाकायदे बैरिकेडिंग से एक तरीके से कर दी गई है, क्योंकि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। तो हम आपको गरबा पंडाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर गरबा खेलने के लिए पहुंची हैं। और लेकिन इस तरीके से ये लगातार एक मांग उठ रही थी खासतौर से साधु संतों की ओर से कि गरबा पंडाल है वहाँ पर इस तरीके के इंतजाम किए जाने जरूरी है। लिहाजा हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मगर फिर भी मान लीजिए को बहुत बधाई कि उन्होंने माँ दुर्गा की प्रतिमा स्वयं अपने हाथों से बनाई है और इन्होंने आरती थाल वगैरह कई प्रतियोगिता रखी है। 40 बड़े अवार्ड्स हैं, 50 मीडियम अवार्ड्स हैं, उसके बाद छोटे अवार्ड भी 50 हैं। तो गरबा पंडालों में ये इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। और शुरू के 40 जो इस व्यवस्था में सहयोग नहीं करता है उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। यानी आपको पहचान पत्र दिखाना होगा, आपको अपना गोत्र बताना होगा, आपको आपके माथे पे चंदन किया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा, अक्षत लगाया जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो एक जरूरी कदम हो गया था, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से गांधीनगर में जो घटना हुई उसके बाद से पूरे देश में दहशत का माहौल है और यही कारण भी है कि गरबा पंडालों में अब इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं।